नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। रविवार को जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद को आज पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। जिस वक्त इन दोनों शहीदों को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई, अंतिम विदाई दी गई, तो उस वक्त जो तस्वीरें थीं, जो माहौल था, उसने हर किसी को गमगीन कर दिया, आंखों को नम कर दिया। कर्नल आशुतोष शर्मा की 7 साल की बेटी है तमन्ना। तमन्ना की आपको बता दूं कि तमन्ना के पिता का साया उसके सर से हमेशा के लिए उठ गया है, लेकिन उसका सिर गौरव से हमेशा के लिए उठ गया। पापा से अक्सर टेलीफोन पर तमाम फरमाइशें करती थी तमन्ना, और पापा भी बिना देर किए सब नोट कर लेते थे, ताकि जब वो छुट्टी पर आए तो बेटी तमन्ना की सारी तमन्नाएं पूरी कर दें। आखिरी बार जब उसके पापा से वो अलग हुई होगी, तब भी उसने यही सोचा होगा कि अब जब पापा आएंगे तो ढेर सारे तोहफे उसके लिए लेकर आएंगे। लेकिन इस बार वादा ऐसे पूरा हुआ कि खुद ताबूत पर तिरंगे के कफन में लिपटकर कर्नल आशुतोष शर्मा आए। आपको बता दूं कि ऐसा ही माहौल कुछ मेजर अनुज सूद के यहां भी था। लेकिन एक तरफ जहां शहीदों की इस श्रद्धांजलि पर, शहीदों की इस कुर्बानी पर पूरा देश गमगीन है, पूरे देश की आंखें नम हैं, हर कोई इन शहीदों को अपना नमन कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में कुछ ऐसे धार्मिक उन्मादी हैं, मजहबी उन्मादी हैं, जो इन शहीदों को भी, इन शहीदों की श्रद्धांजलि को भी बेइज्जती से ले रहे हैं। और आपको बता दूं कि अपमान कर रहे हैं इस शहादत का। कौन है वो आपको बताऊंगा, लेकिन आप मुझे बताइए कि इस देश का ये लोग खाते हैं, इस देश में रहते हैं, इस देश का पीते हैं, लेकिन इसी देश के भारतीय जामाजों का अपमान करते हैं। क्या ऐसे लोगों को इस देश में रहने का हक है? सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूं। आप मुझे बताइए कि सरहद पर जवान मौजूद रहते हैं, अपनी जान की बाजी लगा देते हैं इस वजह से क्योंकि हम महफूज रह पाएं, आप महफूज रह पाएं, लेकिन इस देश में रहने वाले कुछ सपोले इस शहादत का सम्मान नहीं करते, बल्कि इस शहादत का अपमान करते हैं। तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या ऐसे लोगों को देश में रहने का हक है। सबसे पहली मैं बात करता हूं, आपको बता दूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ने वाली एक छात्रा है महूर परवेज है, और इनका नाम महूर परवेज है, और इन्होंने सोशल मीडिया पर हंदवाड़ा में बलिदान हुए 5 भारतीय सैनिकों को वॉर क्रिमिनल यानी युद्ध के अपराधी बता दिया। परवेज ने अपने सोशल मीडिया पर देश की सुरक्षा में तैनात वीर कर्मियों के वीर गति प्राप्त करने पर उन्हें श्रद्धांजलि मिलता देख रविवार को आश्चर्य तक जता दिया कि देश उन्हें श्रद्धांजलि कैसे दे रहा है। महूर परवेज ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लोगों से पूछ लिया कि लोग युद्ध अपराधियों का महिमा मंडन क्यों कर रहे हैं। अब बताइए, कर्नल आशुतोष शर्मा या मेजर अनुज सूद समेत 5 सुरक्षाकर्मी हंदवाड़ा में शहीद हुए थे रविवार को, और यह जान इस वजह से गई थी मित्रों, क्योंकि एक घर में ग्रामीणों को बंधक बना लिया गया था। सिविलियंस को बचाने के लिए ये जांबाज उस घर में घुसे, और उस वक्त कायरों की तरह छिपकर बैठे हुए पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने इनको अपनी गोलियों का निशाना बना लिया। लेकिन महूर परवेज कहती है कि ये वॉर क्रिमिनल्स हैं। महूर परवेज आगे लिखती है कि आप सभी युद्ध अपराधियों का महिमा मंडन क्यों कर रहे हैं। इन ताकतों ने कश्मीर में 70 से ज्यादा सालों से अवैध रूप से घोर मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है, और फिर भी कश्मीर को आजाद कराने के लिए बंदूक उठाने वाला आप ही के लिए आतंकवादी है, और यह शहीद, ये कैसी बात है। हद इस बात की नहीं है कि महूर परवेज ने यह लिखा है, महूर परवेज की यह सोच है। हद इस बात की है कि महूर परवेज इसी देश में रहती है, जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ती है, दिल्ली में। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आखिर क्या चाहते हैं ये लोग। आपको बता दूं कि जब महूर परवेज को सोशल मीडिया पर जो है ट्रोल किया गया, तो कुछ मजहबी उन्मादी उतर आए और इसे अभिव्यक्ति की आजादी बताने लगे। ये कैसी अभिव्यक्ति की आजादी है जहां आपको अपने देश को, अपने देश के वीर जवानों को गाली देने की आजादी मिल जाती है। पालघर में अगर साधुओं की हत्या हो जाती है और उस पर अगर अर्णब गोस्वामी कुछ सवाल पूछ लेते हैं, इस देश में विपक्ष जो है, सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में जो बैठी है, बड़ी तो सिर्फ नाम की है, कांग्रेस पार्टी,
और उसकी सर्वे सर्वा से अगर उनका असली नाम लेकर अर्नब गोस्वामी एक पत्रकार हैं, जो कि प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, वो एक सवाल पूछ लेते हैं तो इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में पड़ जाती है। लेकिन इसी देश में रहने वाली महूर परवेज, जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ने वाली महूर परवेज भारतीय जवानों का अपमान कर देती है। वो जवान जो शहीद हो गए इस देश के लिए। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि सिर्फ महूर परवेज नहीं है, दिल्ली के जाफराबाद का रहने वाला शफीक अंजुम भी इसमें शामिल है। शफीक अंजुम ने क्या लिखा, मैं आपको बताता हूं। शफीक अंजुम ने यह कहा कि 5 जो शहीद हुए देश के जो वीर जवान, उन्हें कुत्ता बता दिया। आप सोचिए, ये इस देश में रहने वाले लोग हैं जो भारतीय वीर जवानों का अपमान करते हैं। इसी देश में रहने वाले लोग भारतीय सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। इसी देश में रहने वाले लोग भारतीय सेना को गाली देते हैं, जेएनयू में पढ़ने वाले हों या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया में। और अब महूर परवेज ने 5 को, जो 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, उनको वॉर क्रिमिनल्स बता दिया और उनसे, देशवासियों से यह पूछ रही हैं कि आप उनको महिमा मंडन क्यों कर रहे हैं। महूर परवेज, मैं आपको बताता हूं, आपको बता दूं, अगर अंतिम संस्कार के वक्त का नजारा आपने नहीं देखा होगा, जिस वक्त कर्नल आशुतोष शर्मा की जो पत्नी थी वो रोई नहीं। कर्नल पल्लवी शर्मा, जो कि कर्नल आशुतोष शर्मा की पत्नी है, उन्होंने सलाम किया कर्नल आशुतोष शर्मा को। और यही वो वीर नारी है जिसने अपनी मांग से चुटकी भर सिंदूर निकालकर सरहद जा रहे पति के माथे पर लगाकर लंबी उम्र की कामना की होगी। ये वही वीर नारी है जो बगैर किसी सहारे के हर पल जंग लड़ती है। ये वो वीर नारी है जिसकी आंखों के सामने उसके पति का जिस्म ठंडा पड़ा हुआ था और उसकी रूह भारत मां के स्वाभिमान की खातिर हमेशा के लिए अमर हो गई। लेकिन फिर भी पल्लवी शर्मा रोई नहीं। पल्लवी शर्मा ने कर्नल आशुतोष शर्मा की शहादत को सलाम किया और इस पूरे देश ने सलाम किया, हर हिंदुस्तानी ने सलाम किया, सिर्फ कुछ इन चिंदी चोरों को छोड़कर, सिर्फ कुछ तुच्छो लोगों को छोड़कर। कर्नल आशुतोष शर्मा भारत मां के लिए शहीद हो गए और आप सोचिए कि पल्लवी शर्मा के सामने कर्नल आशुतोष शर्मा का शव पड़ा हुआ था तिरंगे में लपटकर, और यह ऐसी नींद थी जिसकी कोई सुबह नहीं होती। फिर भी पल्लवी शर्मा की आंखों पर आंसू का एक कतरा नहीं था और उसकी वजह यही थी कि उनका कहना था कि देश के लिए कुर्बान हो गए मेरे पति। यही कुछ, ऐसा ही कुछ नजारा मेजर अनुसूद के यहां था। मेजर के पार्थिव शरीर को उनकी पत्नी एकटक देखती रही और जिस किसी ने भी यह नजारा देखा वो शख्स भावुक हो गया। लेकिन इस देश में रहने वाले लोग इसी शहादत का अपमान करते हैं। तो मित्रों, आप मुझे बताइए कि ऐसे लोगों के साथ क्या क्या किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं यही सवाल है कि क्या ये इस देश में रहने लायक हैं? ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से इन दोनों वीर जवानों के 5 जो शहीद हुए थे रविवार को, जो सुरक्षाकर्मी, उन पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए यह साफ कहा था कि यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, देश इस बलिदान को हमेशा याद रखेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये कहा कि यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इस बलिदान का कोई अपमान करे तो सोचिए उन लोगों के सीने पर क्या गुजरती होगी जिन्होंने अपने पत्नी ने अपने पति को, बहन ने अपने भाई को, मां ने अपने बेटे को, पिता ने अपने बेटे को सरहद पर लड़ने के लिए भेज दिया है। उन परिवारों पर क्या गुजरती होगी, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि इस देश में रहने वाले, इस देश के अंदर रहने वाले महफूज रह सकें। इस वजह से नहीं कि कोई उनका अपमान करे,
उन्हें वार क्रिमिनल्स बताए, उन्हें कुत्ता बताए। तो मित्रों, सबसे पहले ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक किया जाए वो मुझे कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ शहीदों के लिए अंतिम श्रद्धांजलि जरूर दें कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ मुझे बताइए कि पाकिस्तान पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ जहां पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से जंग लड़ रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इतवार को हमला किया था हंदवाड़ा में, सोमवार को भी हमला हुआ जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। लेकिन क्या यह वक्त अब आपको ऐसा नहीं लगता कि बस अब बहुत हो चुका, अब और अपने जावाज हम नहीं खो सकते? अब वो वक्त है जब फाइनल कुछ ना कुछ हो। कमेंट में मुझे बताइएगा। लेकिन सबसे पहले इन जैसे लोगों के लिए क्या सलूक किया जाए इन लोगों के साथ, और क्या ये देश में रहने के लायक हैं? आपको बता दूं कि खेतान एंड कंपनी में ये काम करती हैं महूद परवेज, और इनको कंपनी ने भी निकाल दिया है। महूद परवेज और कंपनी ने, इनसे लॉ की स्टूडेंट हैं, और कंपनी ने ये सीधे कह दिया है कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल यही है, दिक्कत इस बात की नहीं कि महूद परवेज की सोच ये है, दिक्कत ये है कि वो भारत में रह रही हैं, इसी देश में रह रही हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आखिर क्या चाहिए? मानवाधिकारों के नाम पर आखिर क्या चाहिए? वो इन्हें आतंकी नहीं लगते, और जिन सिविलियंस को बचाने के लिए इन जाबाजों ने अपनी जान दे दी, उन जाबाजों को ये गाली दे रहे हैं। महूद परवेज लिखती है कि कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे थे 70 सालों से। महूद परवेज 70 सालों से कश्मीर इसी वजह से बचा हुआ था क्योंकि वहां भारतीय सेना डटी हुई थी, नहीं तो कब का खत्म कर दिया गया होता। कश्मीर और कश्मीरवासी, जो कश्मीरियत है आपकी, उसको कब का खत्म कर चुके होते। पाकिस्तान और तुम्हारे जो आका, जो पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी हैं, वो ये कब का खत्म कर चुके होते अगर भारतीय सेना के वीर जवान वहां नहीं डटे होते तो मित्रों, इस खबर को शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मुझे इन जैसे लोगों के साथ, इन जैसे लोगों को क्या सलूक किया जाए और क्या इन्हें भारत में रहने का हक है, ये कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ खबर को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।